आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो कि आदिवासी समुदाय की गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। एक ऐसा त्योहार जो कि प्रकृति पूजा के लिए जाना जाता है और विशेष रूप से जीवन के नवीकरण को सम्मानित करता है। इस त्योहार से बसंत की जहां एक और शुरुआत मानी जाती है, वहीं नववर्ष के प्रारंभ का भी प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरहुल त्योहार की। और आज हमारी चर्चा सरहुल उत्सव पर ही केंद्रित होगी, क्योंकि अप्रैल 2025 में सरहुल त्योहार 1 अप्रैल से मनाया जा रहा है। अब ऐसे में यह त्योहार क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसका इतिहास है, साथ साथ राजनीति से यह त्योहार कैसे जुड़ता है, इस सभी पक्ष को आज के इस वीडियो में हम सम्मिलित करेंगे। प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का संदेश देता यह सरहुल त्योहार आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की इन-डेप्थ श्रृंखला। सबसे पहले चर्चा के बिंदुओं को समझ लेते हैं। आदिवासी त्योहार सरहुल के इतिहास और राजनीति के पक्ष पर आज हम चर्चा करेंगे। खबर की हम बात करेंगे चर्चा में इसलिए ही है क्योंकि आज ही के दिन ये मनाया जा रहा है, तो इसलिए ये प्रासंगिक होता है। अब क्यों मनाया जाता है ये सरहुल त्योहार और क्या इसका महत्व है, आज के संदर्भ में इसके महत्व को हम किस रूप में देख सकते हैं, इसको जानेंगे। इसके अलावा इसका जो राजनीतिक पक्ष है उसको भी देखेंगे। साथ ही साथ एक अभ्यास प्रश्न होगा, प्रीलिम्स के लिहाज से भी, मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी। प्रश्न पत्र 1 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात हम करते हैं इसके चर्चा में होने की। तो खबर आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन इसका किया जा रहा है और ये एक ट्राइबल फेस्टिवल है, अर्थात एक जनजातीय उत्सव है सरहुल, जिसको कि मनाया जा रहा है। अब इसके ऐतिहासिक पक्ष को, इसके राजनीतिक पक्ष पर हम चर्चा करेंगे। चूंकि तिथि 1 अप्रैल 2025 है और इसी दिन से, इस त्योहार को मनाए जाने के दिन से ही ऐसा माना जाता है कि बसंत की शुरुआत होती है और साथ साथ एक नए वर्ष की शुरुआत होती है, जो कि जनजातीय परंपरा से इसकी जड़ें जो हैं उसकी संस्कृति में समाहित है। इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से किस क्षेत्र में मनाया जाता है, तो देखिए झारखंड और छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, वहां के जो आदिवासी समुदाय हैं उनसे इस त्योहार का गहरा संबंध है। और इस सरहुल त्योहार को काफी धूमधाम से मनाया जाता है, काफी पहले से यह त्योहार मनाया जा रहा है और इसको मनाए जाने के जो निहितार्थ हैं उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। तो एक परिचय सरहुल त्योहार के बारे में सबसे पहले आप देख लें। ये वो क्षेत्र है मैप में जिसको कि छोटा नागपुर के क्षेत्र के अंतर्गत हम जानते हैं, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं कि झारखंड के अलावा कुछ क्षेत्र आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार के भी आते हैं। तो स्थानीय यहाँ का जो समुदाय है, सरना धर्म को मानने वाले लोग, जो कि एक अलग धर्म के कॉन्सेप्ट की बात है, उसको हम आगे आपको बताएंगे, उनके द्वारा ही इस त्योहार को मनाया जाता है। बेसिकली जो सरहुल का अर्थ होता है वो क्या होता है, तो सरहुल का जो अर्थ होता है वो साल वृक्ष की पूजा ही इसका अर्थ है। और इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि साल का जो वृक्ष होता है उसी की पूजा की जाती है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि वृक्ष पूजा का मतलब कि प्रकृति की पूजा, तो प्रकृति की पूजा इस त्योहार के अंतर्गत की जाती है और उसी के साथ बसंत का की शुरुआत के अलावा नव वर्ष की शुरुआत भी होती है। अब इसको खूब हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जाता है। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है, इसके अलावा भी कुछ जगहों पर यहाँ से संस्कृति जैसे जैसे अन्य जगहों पर गई, वहां भी ये त्योहार साथ साथ लोगों के गया। देखिए, प्रकृति पूजा पर यह आधारित एक महत्वपूर्ण आदिवासी त्योहार है, जो कि साल वृक्ष, जिसका वैज्ञानिक नाम शोरिया रोबस्टा कह सकते हैं, इसमें इस वृक्ष की ही पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जो देवी थी, उन देवी का जो निवास स्थान था वो ये वृक्ष था, साल वृक्ष था। इस लिहाज से इसकी पवित्रता काफी बढ़ जाती है और उसमें इस पूरे उत्सव के त्योहार के दौरान इस वृक्ष की पूजा की जाती है। अब देखिए, हिंदू माह के चैत्र महीने में अमावस्या के 3 दिन बाद यह त्योहार मनाया जाता है और यह माना जाता है कि इसी दिन से बसंत और नव वर्ष के आगमन का प्रतीक है। तो इस क्षेत्र को देख लें, यहां पर यह त्योहार इस रीजन में विशेष रूप से संकेंद्रित है। इसके अलावा भी अन्य जगहों पर मनाया जाता है। क्या होता है इस त्योहार के दिन, क्या माना जाता है, तो देखिए, ये माना जाता है कि सूर्य और पृथ्वी, इन दोनों के मिलन से ही जो प्रकृति है उसकी संरचना जो है वो चल रही है, उसमें सृजन का काम हो रहा है। इसका मतलब कि हम प्रकृति में जो भी हम कह सकते हैं जो भी जीवन देख रहे हैं, उस जीवन के प्रतीक के तौर पर सूर्य और पृथ्वी को माना जाता है। विशेष रूप से सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश है और पृथ्वी पे जो मिट्टी है, तो प्रकाश और मिट्टी के वजह से ही इस पूरे प्रकृति में जो है सृजन है। इसलिए इन दोनों को यहाँ पर पूज्य माना जाता है और इन दोनों के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पाहन अर्थात पुरुष पुजारी जो होते हैं, उनको माना जाता है कि वो सूर्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनकी जो पत्नी होती है, पाहेन जिनको कहा जाता है, उनको पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है। और इन दोनों लोग के विवाह के उत्सव के रूप में, अर्थात मिलन के उत्सव के रूप में,
ठीक उसी प्रकार से जैसे सूर्य और पृथ्वी का मिलन होता है, इस त्योहार को सेलिब्रेट करने की एक परंपरा है। अब सूर्य के प्रकाश और मिट्टी के बीच जैसे आवश्यक संबंध का प्रदर्शन होता है, उसी प्रकार इस त्योहार में पाहन अर्थात पुरुष पुजारी और पत्नी उनकी जो पाहन होती हैं अर्थात पृथ्वी की प्रतीक, इनके बीच में एक सृजन के प्रतीक के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर विभिन्न जो जनजातियां हैं उनके द्वारा इस त्योहार को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि संथाल और हो समुदाय में आप देखेंगे तो इसको बाहा कहा जाता है, मुंडा में देखेंगे तो बा पोरोब कहा जाता है, खड़िया में देखेंगे जंकोर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है अंकुरण का त्योहार। अब अंकुरण का मतलब ही सृजन हुआ, बीज में अंकुरण होगा तो वो पौधा पौधे से वृक्ष में रूपांतरित होता है, तो इसको खड़िया में जंकोर कहा जाता है और उराव में खद्दी अर्थात सृजन के त्योहार के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसके अलग अलग नाम भी हैं सरहुल को, वो भी आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं, तो उनको आप याद रखेंगे। अब देखिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में आप देखेंगे इसके आरंभ में जो गिरमिटिया मजदूर थे, गिरमिटिया मजदूर आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश काल था, औपनिवेशिक काल था, उस समय भारत से श्रमिकों को अनुबंध श्रमिक के लिए दूसरी जगहों पर काम करने के लिए ले जाया गया। तो ऐसी दिशा में उनको चूंकि एग्रीमेंट किया जाता था तो उनको गिरमिटिया उनके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता था। गिरमिट वो मजदूर श्रमिक कहलाते थे। तो ऐसे में जब गिरमिटिया का दौर था, जब यहाँ से बाहर लोग गए तो यहाँ से इस संस्कृति को भी, इस समुदाय के लोग, इस जनजाति समुदाय के लोग भी बाहर गए, तो वहां से जब ये बाहर गए तो अपने साथ इस त्योहार को भी लेकर गए। इसीलिए आप देखेंगे जहां जहां ये लोग गए, ये जनजातीय समुदाय जहां जहां गया औपनिवेशिक काल में, वहां पर इस त्योहार को मनाने की परंपरा भी छिटपुट रूप में आपको दिखाई देगी। तो साथ साथ आप देखेंगे कि नेपाल, बांग्लादेश, भारत के बाहर और भूटान में भी ये लोग जो हैं वो वहां पर भी ये आपको त्योहार मनाता हुआ आपको दिखाई देगा, वो दृश्य आपके सामने दिखाई देगा। इसके अलावा असम में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी थोड़ी बहुत मात्रा में जो जनजाति समुदाय है वो इस त्योहार को मनाता है अर्थात सरहुल को मनाता है। अब सरना स्थलों की अगर बात कर लें तो जो पवित्र उपवनों में मनाया जाने वाला ये 3 दिवसीय त्योहार होता है। कहाँ मनाया जाता है? सरना स्थल। सरना स्थल का मतलब जो पवित्र उपवन होते हैं वहीं पर मनाया जाता है, क्योंकि इसमें प्रकृति की पूजा की जाती है, साल वृक्ष की पूजा की जाती है। तो उसी स्थल पर यह मनाया जाने वाला 3 दिन का त्योहार है। देखिए सरना का मतलब कि ये जो पवित्र उपवन होते हैं इसको कुंवारी वन भी कहते हैं। ये सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वास स्थानीय समुदायों का इन जगहों पर होता है, इसीलिए स्थानीय जो निवासी होते हैं उनके द्वारा ये वन संरक्षित किए जाते हैं। भारत में इसकी संख्या काफी अधिक है। हिमाचल प्रदेश में इसको देववन के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में सरना के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में देवभूमि के नाम से जानते हैं, पश्चिम बंगाल में ग्रामधान के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग नाम भी हैं। महाराष्ट्र में देवराई कहा जाता है जो पवित्र उपवन होते हैं, मणिपुर में उमंगलाई कहा जाता है, राजस्थान में ओरान कहा जाता है, ऐसे इसके अन्य नाम भी हैं। तो ये पवित्र उपवन जिसको सरना स्थल कहा जा रहा है वहीं पर यह त्योहार मनाया जाता है। क्योंकि इसमें साल वृक्ष की पूजा होती है तो इन्हीं पवित्र उपवनों में जहां पर साल वृक्ष की मौजूदगी होगी वहां पर यह त्योहार मनाया जाता है। अब देखिए 3 दिन तक मनाए जाने का मतलब यह हुआ कि पहले दिन कोई भी चीज मनाई जाती है, इस तरह का त्योहार होता है तो उसमें पहले दिन उसकी व्यवस्था की जाती है, उसकी तैयारी की जाती है। तो पहले दिन इस त्योहार में भी क्या होता है कि जो स्थल होता है सरना स्थल अर्थात जहां पर वृक्ष होते हैं उसको सजावट की जाती है, उसकी सफाई की जाती है, और जो पाहन अर्थात पुजारी होते हैं वो व्रत रखते हैं अर्थात अपने आप का शुद्धिकरण करते हैं। उसके बाद जल एकत्र किया जाता है, उसके बाद जो साल का पुष्प होता है, जो फूल होता है, उसको कलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं सीधी भाषा में कि पहले दिन पूरे पूजा की उत्सव की तैयारी की जाती है और दूसरे दिन जो होता है वो मुख्य समारोह होता है जिसमें कि जो साल का पुष्प होता है उसको अर्पित किया जाएगा, उसको चढ़ाया जाएगा, फिर बलि भी दी जाती है, फिर जल का छिड़काव किया जाता है और जो भी अनुष्ठान मुख्य रूप से जो इस उत्सव को मनाने के होते हैं वो किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इस उत्सव की जब शुरुआत होती है तो नृत्य किया जाएगा और नृत्य में जादूर, गेना, पादुर जैसे जो स्थानीय नृत्य होते हैं, जो जनजातीय नृत्य होते हैं, उन नृत्य को करके, चाहे जादूर हो गया, गेना हो गया, पादुर हो गया, इस त्योहार को मनाया जाता है। अर्थात नृत्य का मतलब ही हुआ कि हर संस्कृति में नृत्य खुशी को व्यक्त करने का एक माध्यम होते हैं, तो वो इसके लिए इस माध्यम से सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ क्रीड़ाएं होती हैं, कुछ खेल होते हैं, जैसे कि मछली पकड़ना हो गया, केकड़ा पकड़ना हो गया, तो ये कुछ खेल भी होते हैं। इसके माध्यम से नृत्य और कह सकते हैं क्रीड़ाओं के माध्यम से दूसरे दिन मुख्य रूप से इस समारोह को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा जो तीसरा दिन होता है, तीसरा दिन बेसिकली सामुदायिक भोजन का होता है। सभी लोग किसी भी वर्ग के, अमीर हो गरीब हो, ये सारे भेदभाव मिटा के स्त्री पुरुष सभी एक सामुदायिक भोज का हिस्सा बनते हैं। और यहाँ पर हंडिया होती है, चावल की एक विशेष प्रकार का जो पेय पदार्थ तैयार किया जाता है वो, और यहाँ का जो पारंपरिक भोजन होता है
ये इसका सेवन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं तीसरा दिन सामुदायिक भोजन का होता है, प्रसाद के तौर पर इसको लोग ग्रहण करते हैं और इस तरह से 3 दिन तक चलने वाला ये उत्सव जो है ये समाप्त होता है। तो सरहुल जो त्योहार है वो बेसिकली जो केंद्रित है वो हम कह सकते हैं प्रकृति के इर्द गिर्द ही ये पूरी तरह से केंद्रित है। आगे बात करेंगे, इसके अन्य पक्षों पर बात करेंगे, क्या इसका महत्व है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस जो शिफ्ट हो चुकी है नोएडा में, यहाँ पर आईएसजीएस जो फाउंडेशन बैच है उसकी शुरुआत हिंदी माध्यम 26 मार्च शाम 6 बजे से और अंग्रेजी माध्यम की 8 अप्रैल शाम 6 बजे से हो रही है। 8750187501 पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं करोलबाग शाखा की बात करें, आईएसजीएस फाउंडेशन का जो बैच है 21 अप्रैल 11:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है। अब देखिए सरहुल जो त्योहार मनाया जा रहा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि आजकल के समय में जब हम प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं, जहां पर हमारे हर त्योहारों से जो जन केंद्रित त्योहार बनते जा रहे हैं, आत्म केंद्रित बनते जा रहे हैं और प्रकृति को कहीं ना कहीं हमारे त्योहार नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहां पर ऐसे त्योहार जहां पर केंद्र में प्रकृति है, आप समझ सकते हैं कि उसकी महत्ता कितनी है, या हम कह सकते हैं कि आदिम सोच भी कितनी ज्यादा एडवांस थी, प्रकृति के महत्व को जितना समझ रही थी वो आज भी उस अपनी संस्कृति को अगर याद करते हुए इस त्योहार को मना रहे हैं तो इससे सीख लेने की आवश्यकता है। देखिए एक ऐसा त्योहार जहां प्रकृति केंद्र में है, क्योंकि साल वृक्ष ही इसका मुख्य अतिथि होता है, वृक्ष की ही पूजा की जाती है। इस तरह से एक तो प्रकृति के इंपॉर्टेंस को यह त्योहार समझा रहा है, दूसरा चीज कि यह मूर्ति विहीन त्योहार है और प्रकृति की शुद्धता पर पूरी तरह ध्यान दिया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ, मूर्ति विहीन का मतलब यहां मूर्ति पूजा से तात्पर्य नहीं है, बल्कि मूर्ति विहीन का मतलब हुआ कि हम प्रकृति के किसी भी ऐसे संसाधन को नष्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम मूर्तियां बनाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, हम जल में उसका विसर्जन करते हैं, उसके केमिकल्स हम कहीं ना कहीं जल को प्रदूषित करते हैं। तो ऐसी अगर मूर्तियां भी बनाई जाए तो इस प्रकार की बनाई जाए जो इको फ्रेंडली हो, ये यहां पर ये बात कहने की कोशिश की गई है। दूसरा है कि बदलती दुनिया में जो आदिवासी विरासत है, इस त्योहार के माध्यम से एक पुरानी विरासत का संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही साथ अब आप देखें जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आदिवासी जो परंपरा है उसके लिए एक प्रकार का खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे शहर विकसित होंगे वैसे वैसे वन या पवित्र उपवनों पर खतरा होगा। तो ऐसी दशा में इस प्रकार के त्योहार का महत्व और बढ़ जाता है कि एक पुरानी परंपरा जो कि चली आ रही है उसके इंटेंसिटी में, उस परंपरा के निर्वहन में किसी प्रकार की कमी दिखाई नहीं दे रही है। तो आदिवासी पहचान को मजबूत करने वाले एक त्योहार को आज हम देख रहे हैं कि एक सांस्कृतिक आंदोलन का रूप वो ले चुका है और एक तरह से जनजातीय परंपरा के हम कह सकते हैं कि अनवरत चलते रहने का प्रतीक बन चुका है और आधुनिक उत्सवों के लिए एक सबक भी है कि आप भी अपने जो प्रकृति के संरक्षण का जो उद्देश्य है, जिसको कि हम विभिन्न समिट के माध्यम से, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के माध्यम से हम जितना बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें, अपने उत्सवों का हिस्सा बना लें, अपने आम दिनचर्या का हिस्सा बना लें, तो वो चीजें कितनी सहज हो सकती हैं। ये इसका मुख्य रूप से इस त्योहार का महत्व है, इसको इस तरह से समझने की आवश्यकता है। और सच्चा उत्सव वही है जो प्रकृति का सम्मान करने में निहित है, न कि प्रकृति का अपव्यय करने में। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि प्रकृति के निरंतर क्षय होते रहने से जो हमारे ऊपर प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनको कम करने की दिशा में भी इस त्योहार के महत्व को देखा जा सकता है, सरहुल के महत्व को देखा जा सकता है। राजनीतिक महत्व की अगर बात करें तो इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष यह है कि 1960 के दशक में आदिवासी नेता बाबा कार्तिक उरांव थे, उन्होंने रांची के सिरम टोली सरना स्थल से एक सरहुल जुलूस निकाला और उन्होंने इस जुलूस के माध्यम से, इस त्योहार के दौरान निकाले गए जुलूस के माध्यम से एक आदिवासी समुदाय की जो पहचान और अधिकारों के लिए इसको एक प्रमुख मंच के तौर पर भी इस्तेमाल किया। यहां से हम इसके राजनीतिक पहलू को भी देख सकते हैं। तो कई आदिवासी समुदाय जो सरना धर्म का पालन करते हैं, उन्होंने भारत की जाति जनगणना में सरना धर्म के कॉलम को जोड़ने की मांग की। तो ये इसका दूसरा पक्ष भी है कि इसके माध्यम से जो सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं उनकी अपनी एक राजनीतिक मांग भी है, उसके एक मंच के रूप में भी इस त्योहार से शुरू हुए एक जुलूस के माध्यम से इस्तेमाल किया गया। सरना धर्म क्या है तो उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए एक ऐसा प्रकृति पूजक विश्वास है। सरना धर्म क्या है? प्रकृति पूजा में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनकी ये डिमांड है कि इस तरह के जो भी लोग हैं उनका एक अलग, जैसे सभी धर्म हैं उसी तरह इनको भी एक धर्म के रूप में मान्यता दी जाए। भारत के कई जनजातीय समुदायों द्वारा इसको अपनाया गया है और सरना धर्म या पवित्र वनों का धर्म इनको कहा जाता है। मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में ये केंद्रित हैं और जल, वन और जमीन सहित प्रकृति की ये पूजा करते हैं।
इसका मतलब जल की पूजा करते हैं, जमीन की करते हैं, प्रकृति की करते हैं और वनों की रक्षा में विश्वास करते हैं। अब ये पेड़ पहाड़ के साथ ये सारे प्रकृति से जुड़े हुए पक्षों को ये पूज्य मानते हैं। साथ ही साथ ये मूर्ति पूजक नहीं है और वर्ण व्यवस्था का पालन भी नहीं करते हैं। अब जब 2011 की जनगणना हो रही थी तो उस समय इनके द्वारा जो डिमांड थी, जो कि बहुत पहले से की जा रही थी, सरना धर्म कोड की मांग, तो सरना धर्म कोड की जो इनकी पुरानी मांग थी, लंबे समय से चली आ रही थी, वो जोर पकड़ती है भारत में जब 2011 के जनगणना का दौर था। इस समय ये सरना धर्म कोड की मांग जो है वो करते हैं और कहते हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन धर्म है, उसी तरह से सरना धर्म कोड को भी मान्यता दी जाए। अब सरना धर्म के अनुयायियों के पास कोई अलग धर्म कोड नहीं था, इसलिए उन्होंने जब वहां पर कॉलम भरने की बात आई तो अदर्स में अपने आप को दर्ज किया और इसमें दर्ज करने वालों की संख्या 4.9 लाख थी। और विशेष रूप से इसमें 80% लोग ऐसे थे जिनका संबंध झारखंड से था। हम कह सकते हैं कि इस जो मुहिम चली थी इसका केंद्र एक तरह से झारखंड को देखा जा सकता है, क्योंकि 80% से ज्यादा लोग जिन्होंने अपने आप को किसी भी इस धर्म के अंतर्गत दर्ज न करते हुए एक अदर्स के कॉलम के तहत 4.9 लाख लोगों ने दर्ज किया, उसमें 80% लोग कहाँ के थे? झारखंड के थे। तो इसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम के भी कुछ लोग थे। अब 2011 के बाद पूर्वी और मध्य भारत के विभिन्न आदिवासी संगठनों ने भी सरना धर्म कोड के लिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया बाद में। तो हम इसके राजनीतिक पक्ष की महत्ता को भी देख रहे हैं कि जो 1960 के दशक से शुरू हुआ वो सफर कहां तक पहुंचा। और झारखंड विधानसभा ने 2020 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया। हालांकि केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड को मान्यता देने की डिमांड अभी भी जारी है, उस पर कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं लिया जा सका है। तो ये फिलहाल सरहुल त्योहार का मुख्य जो उद्देश्य था वो था प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का संदेश देना। तो आज के समय में भी हम कह सकते हैं कि प्रकृति संरक्षण के लिहाज से इस त्योहार के माध्यम से हम सबको जन केंद्रित त्योहार न मनाकर प्रकृति केंद्रित त्योहार मनाकर ये त्योहार एक बहुत ही दूरगामी संदेश भी देता है। अंत में आते हैं एक अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न आपके लिए है। एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ है जो इसका जवाब आपसे अपेक्षित है और दूसरा आपके परीक्षा के लिहाज से, एक मुख्य परीक्षा के लिहाज से भी प्रश्न है। पहला है कि सरहुल महोत्सव मुख्य रूप से किस वृक्ष की पूजा से संबंधित है? विकल्प आपके सामने है, पीपल, साल, बरगद या नीम। और दूसरा प्रश्न है जो कि मुख्य परीक्षा के लिए है कि भारत में सरहुल महोत्सव और सरना धर्म कोड एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? व्याख्या कीजिए। तो उम्मीद है इन दोनों ही प्रश्नों से आप लाभान्वित होंगे और जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।